दोस्तों आज हम बात करेंगे नेहरू जो मूवी है तो उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सन 2023 में आई थी। शुरुआत में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे उस घर पे जो है उसके लड़की के वहाँ पे पुलिस आती है जो कि यहाँ पे लड़की से मिलने के लिए वहाँ पे आए हुए होते हैं जिसका नाम नीरू होता है और नीरू का कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। जब वो छोटी थी तभी उसके पिता ने जो है दूसरी शादी कर ली थी, पर यहाँ पे उनकी जो पत्नी होती है तो सौतेली माँ यहाँ पे नीरू को पसंद नहीं करती है। तभी यहाँ पे जैसे ही पुलिस वाले अंदर आते हैं तो यहाँ पे नीरू का जो है वहाँ पे चेकअप और सारी चीजें होने वाली होती हैं, क्योंकि नीरू के साथ वहाँ पे काफी सारे लोगों ने रेप किया होता है। लड़की की जांच करने के लिए उसे ले जाया जाता है। पुलिस सैंपल लेने के बाद उसे भेज भी दिया जाता है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं लड़की का जो लॉयर होती हैं उनसे उनका नाम पता चलता है, तो भी उन्हें पता चलता है कि सारा पर ये अंधी होती है, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार सारा इन सारी ही चीजों को अपने रेपर को कैसे पहचानेगी। तो ये मुश्किल होता है पुलिस वालों के लिए। पर यहाँ पे सारा जो होती है वो मॉडल सुबह जब उठती है तो वहाँ पे देखते हैं उनके वहाँ पुलिस वाले जब आते हैं तो उसने एक मॉडल बना दिया होता है जो कि स्केच होता है, और वो उसी लड़के का होता है जो जब वहाँ पे उनके परिवार में पुलिस वाले होते हैं तभी वहाँ पे पूछा जाता है कि ये मॉडल किसने बताया बनाया है, तो यहाँ पे पता चलता है कि सारा ने ही ये मॉडल बनाया है। जब उसका रेप हो रहा था तो कहीं न कहीं वो उसको छू के मतलब उसको पहचान सकती है। तभी यहाँ पे उनके पापा भी बताते हैं कि आखिरकार ये जिसका मॉडल स्केच बनाया है इसने, तो ये पड़ोस में एड्रेस पूछने के लिए यहाँ पे मेरे घर पे आया था। तभी माइकल नाम था उस लड़के का जिसका यहाँ पे मॉडल सारा ने बनाया हुआ था। तभी यहाँ पे जो है उन सारे ही लोगों को बुलाया जाता है थाने में, और तभी यहाँ पे वो लड़की भी जाती है और सभी लोगों को चेहरे की पहचान करती है। तभी जब उस लड़का जो होता है तो वो पकड़ा भी जाता है, और वही माइकल जो होता है तो वो जो है एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें अभी देखने को मिलने वाली होती हैं, जिसकी वजह से वो उसे पहचान लेती है और वहाँ पे न्यूज और बाकी जगह पे वो वायरल हो जाती है बात। और जो क्रिएस्ट जोसेफ होते हैं तो वो यहाँ पे माइकल के पिता होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया गया होता है। तो उससे जब वहाँ पे बात करने के लिए जाते हैं तो माइकल को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है। उनके डैड उन्हें समझाते भी हैं, पर उनकी मॉम जो होती हैं वो कहती हैं कि किसी भी तरह से हमारे बेटे को बाहर निकालो। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे एंट्री होती है मोहम्मद की जो पहली पत्नी थी, तो वो भी क्रिएट मतलब जो वहाँ पे माइकल के पिता थे तो उनकी ही पत्नी ही थी। तो पहले उन्होंने दो साइडर शादी करी है। माइकल उन्हें डांटते भी हैं और पर वो जो है इस चीज के लिए नहीं मानता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो एक बहुत बड़े जो लॉयर होते हैं उनसे मुलाकात करता है, और तभी उन्हें पता चलता है कि जो लॉयर होते हैं तो वो उनकी बेल करवाने की बात करने लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि आखिरकार उसके पिता ने दो शादी करी हैं, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं बेल तो करवा ही दूंगा। जिसकी वजह से यहाँ पे जो उनका केस होता है तो वो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वकील, और उनका राजशेखर एक बड़े वकील होते हैं और उनके पिता ने दो मैरिज जैसा कि मैंने बताया कि कर रखी होती हैं। तभी यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि घर में जो वहाँ पे सारे लोग होते हैं तो उनके भाई लोगों को यहाँ पे वो पैसा दे के उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी वो राजेश्वर को कॉल कर देता है और राजेश्वर बताता है कि आखिरकार वहाँ पे वो अगर मीडिया को बुला लेता है तो ये लोगों की बेइज्जती होने से वो जो है शायद से केस वापस ले ले। तभी उनके जो सौतेले भाई होते हैं तो वो सारा को वहां पे कोशिश करके वहां से घर से बाहर निकाल देते हैं। इतने में पता चल जाता है सब इंस्पेक्टर को ये बात, और तभी वो पूछते हैं कि आखिरकार मीडिया तुम्हारे घर के बाहर क्या लेने के लिए आई है। राजेश्वर को देखने के लिए वहां पे लोग पहुंच चुके होते हैं। तभी राजेश्वर जो होता है अपना मतलब वहां पे जज के सामने वहां पे सारी चीजें पेश करता है और बताता है कि आखिरकार ये अंधी लड़की है, ये आखिरकार कैसे पहचान सकती है अपने रेपर को। जिसकी वजह से वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने ये चीज करी हो, और कहीं ना कहीं ये इतने बड़े खानदान के हैं तो इन्हें लग रहा हो कि इन्हें पैसे मिलेंगे, इसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। तो ये सारे सवाल यहाँ पे सारा के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी
वहाँ पे जो है उसको इस चीज़ की बदौलत यहाँ पे जो माइकल होता है उसको बेल दिलवा देते हैं। तभी वकील उसे बुलाते हैं पूछताछ के लिए, और तभी ये भी कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें मैं बचा लूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो पुलिस वाले होते हैं तो वो वहाँ पे उनके लड़की वाले के पिता से मिलने के लिए जाते हैं, और तभी वो उनसे जो है एक जगह का एड्रेस पूछते हैं, जो कि माइकल की तो वहाँ पे बेल हो ही चुकी होती है, और पूर्णिमा से वहाँ पे जब पूछते हैं तो राजेश्वर की बात करते हैं। तभी पूर्णिमा कहती है कि इसे तो सज़ा दिलवानी ही चाहिए। जो पूर्णिमा होती है तो वो राजेश्वर के साथ ही काम करती है दोस्तों, और कहीं न कहीं पुलिस जो होती है, पुलिस के जाल में ये सारे ही लोग फँसते हुए आप सभी लोगों को दिखेंगे। और यहाँ पे जो सोशल कोर्स होते हैं, तो कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन उनकी जो विजय होता है तो वो इस केस को हैंडल करता है, और तभी नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि विजय सारी चीज़ें भूल चुका होता है कि आखिरकार केस कैसे लड़ा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उससे मिस हो रही होती हैं। पर यहाँ पे वो पुलिस वाला उन लोगों को बताता है कि आखिरकार ये बंदा जो विजय है तो वो पहले सारे केस इतनी जल्दी और चुटकियों में सॉल्व कर देता था, और इससे बढ़िया केस कोई भी नहीं लड़ पाएगा अगर उसने हाँ कर दी। तभी जब यहाँ पे लड़के के पिता को वहाँ पे बताते हैं उसके बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है विजय से। और तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो कि राजेश्वर होता है तो वो राजेश्वर के अंडर ही विजय पहले काम करता था, और कहीं न कहीं राजेश्वर ने बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें करी होती हैं, जिसकी वजह से विजय ने ये सारी ही चीज़ें छोड़ दी होती हैं दोस्तों। तभी यहाँ पे विजय जो होता है वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा होता है। इतने में दिखाया जाएगा कि वो टीवी पे देखता है कि जब राजेश्वर जो होता है तो वो किसी के बारे में बता रहा होता है। तभी यहाँ पे राजेश्वर जहाँ पे ये कांड हुआ होता है तो वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफ़ाई करने के लिए पहुँचता है, और वहाँ पे उसे कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। तभी यहाँ पे राजेश्वर जो होता है जब नेक्स्ट डे वहाँ पे उनकी पेशी होती है तो यहाँ पे उनके डैड को कॉल करके भी पूछता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि राजेश्वर जो होता है तो वो अपना पहला जो ये केस होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो ही चुका होता है। फाइनली उसने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह होते हैं वो भी लेके आ चुका होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो कि उनके घर की नौकरानी थी तो वो किसी बैंक में गई हुई थी, तो वो उसके बारे में बताती है कि वो लॉक करके वहाँ से चली गई थी। तभी जब वो वापस आती है तो वहाँ पे सारा के साथ वो गंदा काम कर चुके थे लोग, और तभी वो पुलिस को कॉल कर देती है, पर उससे पहले ही इनके घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं। इतने में राजेश्वर बोल देता है कि आखिरकार तुम वहाँ पे लोन लेने के लिए क्यों गई थी? तभी वहाँ पे ये बताती है उनकी जो नौकरानी होती है कि जो उनके सारा के पिता थे तो उनकी बदौलत ही मुझे लोन मिल रहा था। तभी वो कहते हैं कि आखिरकार ये भी हो सकता है कि राजेश्वर ने ये चीज़ें इसीलिए करी हों ताकि तुम वहाँ से जाओ और वो ये गंदा काम कर सके। तभी उनकी मॉम को भी बुलाते हैं, और तभी उनसे भी यही सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं बातें छेड़ देते हैं, और इसी बीच वो जो है दूसरी शादी वाली बात भी छेड़ देते हैं, जिसकी वज़ह से यहाँ पे सारा के उनसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, और तभी यहाँ पे जो विजय होता है ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है और देख रहा होता है। इतने में दिखाया जाएगा कि जो कि राजेश्वर होता है वो काफ़ी गलत तरीके से लोगों से सवाल वहाँ पे पूछ रहा होता है ताकि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फ़ील हो, और ये केस वहीं पे रोक दें और कहीं न कहीं आगे ना बढ़ पाएँ। तभी उनकी मॉम जो होती हैं वो रोने लग जाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने पैसे के लिए ही जो सारा के पिता थे तो उनसे शादी करी थी। तभी उनके नौकर को भी वहाँ पे बुलाया जाता है, और उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार जो मेडिकल रिपोर्ट होती है तो वो सारी चीज़ों की जाँच यहाँ पे विजय नेक्स्ट डे तारीख पे करवाने के लिए वहाँ पे जाता है। तभी वो जो है सारा को काफ़ी सारी चीज़ें जो है पहले से ही गाइड कर देता है कि आखिरकार उसे अपने केस में डटे रहना है, टिके रहना है, और उसे उसकी जगह पे कुछ भी नहीं बोलना है। तभी यहाँ पे जो सारा होती है नेक्स्ट डे प्रिपेयर होके जाती है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या तुम मतलब ऐसे कैसे कर सकती हो, और तुम ऐसे ही मॉडल कैसे बना सकती हो? तभी वो बताती है कि उसका जब रेप हो रहा होता है तब वो जो है उस लड़के को छू लेती है, और तभी यहाँ पे जो राजेश्वर होता है वो कहता है कि आखिरकार उस टाइम भी तुम्हें चेहरा छूने में कितना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे कहीं न कहीं सारा फिर भी वहाँ पे हिम्मत से सवालों के राजेश्वर के जवाब देती है, पर यहाँ पे राजेश्वर का मुँह बंद हो जाता है, और तभी
यहाँ पे जो विजय होता है, क्योंकि सारा को पहले ही समझा चुका होता है, तो सारा के लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तभी यहाँ पे राजेश्वर जो होता है उससे काफी सारे सवाल कर चुका होता है, और लगभग लगभग सारा ने सारे जवाब दे दिए होते हैं। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे विजय और राजेश्वर के बीच बहस होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं ये जो है और ज्यादा वहाँ पे प्रूफ जो है कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारे लोग गवाही भी देने के लिए आते हैं, पर विजय जो होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि आखिरकार वो गलत राह पे चल रहा है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि माइकल जो होता है, माइकल को देख के वहाँ पे वो बताता है कि माइकल तो वहाँ पे था ही नहीं, उसकी लोकेशन भी अलग थी। तभी यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि न्यूज के जरिए कहीं ना कहीं सारा को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से जो माइकल होता है, तो माइकल की ये न्यूज़ जब वहाँ पे जिससे माइकल की शादी होने वाली होती है उसे पता चलता है, तो वो उसे कॉल और मैसेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और तभी जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट उनके घर पे पहुंच जाता है सारा के, और वहाँ पे केस वापस लेने को बोलता है। पर यहाँ पे उनके परिवार वाले इस चीज़ के लिए एग्री दोस्तों नहीं करते हैं, और इसी बात को लेके यहाँ पे ये सारे लोग ही गुस्सा होने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि जो कि यहाँ पे मैम होती हैं, तो वो भी विजय विजय की बातों का साफ साफ गवाही दे रही होती हैं। तभी वो जो फोटोज डिलीट हुए होते हैं, तो उसके बारे में भी विजय काफी सारे सवाल खड़े कर देता है, जो कि सारे ही अपोजिट पार्टी की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जो पूर्णिमा होती है वो अगले दिन यहाँ पे आती है, क्योंकि जो राजेश्वर होता है वो कहीं बाहर गया हुआ होता है, और ये पूर्णिमा ही हैंडल कर रही होती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले से पूछा जाता है, और पूर्णिमा जो होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब देती है, और पुलिस वाला बताता है कि वो फ़ोटोज़ मतलब पहले मैंने खींचे थे, उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2-3 दिन के बाद देखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ही मॉडल के फ़ोटो डिलीट हो चुके थे। तो क्योंकि ये वहाँ के पुलिस अफ़सर ने ये सारा काम किया होता है, वो सर वहाँ पे झुकाता हुआ भी आप लोगों को सीन के अंदर दिखा होगा। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि विजय जो होता है और ज़्यादा अपने केस को मजबूत करने के लिए सारे प्रूफ्स जो होता है वो कलेक्ट करता है, और वो पता करने की कोशिश करता है बाहर जाके कि आखिरकार लोगों ने कैसे ये सारी चीज़ें करी होती हैं। तभी अगले दिन दिखाया जाएगा कि जो कि यहाँ पे विजय होता है, तो वो वहाँ पे उसे फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं, जो कि मतलब जो माइकल होता है वो एक होटल में होता है, जिस दौरान यहाँ पे सीन हुआ होता है सारा के साथ, और ये सारी ही चीज़ें वो फर्जी बनवाया होता है। और तभी वो उस होटल में जाके विजय जब बाद में पता करता है, तब उसे पता चलता है, क्योंकि उस फ़ोटो के जो वीडियो होता है उसके अंदर एक मिरर होता है, जिसके अंदर कहीं न कहीं यहाँ पे वो नहीं दिख रहा होता है, जिसका नाम माइकल होता है, वो वहाँ पे नहीं होता है। उसका सिर्फ़ फ़ोन जो होता है, तो वो ही सिर्फ़ ट्रैवल कर रहा होता है। उस चीज़ को नेक्स्ट डे यहाँ पे प्रूव करने के लिए आता है, जो कि विजय नेक्स्ट डेट पे जब जाता है, तब वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें ही बताने लग जाता है। और जब वो पैसे राजेश्वर दे रहा होता है, उसी होटल के मैनेजर को ये सारा काम करने के लिए, तभी वहाँ पे एक वीडियो भी उसने बना ली होती है विजय ने, और राजेश्वर को इस केस से बाहर कर दिया जाता है, और उसे पनिशमेंट भी वहाँ के जो जज होते हैं वो उसे दे देते हैं। तभी नेक्स्ट डे यहाँ पे विजय जो है सभी लोगों को कमांड दे देता है कि आखिरकार मैं अब ये पता करूँगा कि आखिरकार नेक्स्ट डे ये आखिरकार ये था कहाँ पे माइकल। और तभी वो जो है नेक्स्ट डे यहाँ पे पूर्णिमा आ जाती है, और पूर्णिमा इस केस को पूरी तरीके से हैंडल करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसे तो बाहर निकाल ही दिया गया होता है जैसा कि राजेश्वर को। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कहीं न कहीं सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर मतलब सीन के अंदर दिखाई देगा। विजय जो होता है उसके ड्राइवर से पूछता है, तभी ड्राइवर जो होता है वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर कहीं न कहीं यहाँ पे विजय जो होता है उन सबका ही जो पूर्णिमा होती है, तो वो उससे इशारा भी करती है ड्राइवर को कि तुम बस सिर्फ़ इतना बोल दो कि उसका जो मतलब उसके साथ मतलब गाड़ी वो नहीं चला रहा था, माइकल ही गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर वहाँ पे नहीं था। तभी वो नेक्स्ट डे जो है कहीं न कहीं विजय जो होता है इस चीज़ पे अगली डेट ले लेता है, और कहता है कि ये चीज़ मैं प्रूव करूँगा कि आखिरकार उस दिन विजय माइकल जो है गाड़ी नहीं चला रहा था। तो वो चीज़ विजय नेक्स्ट डे की डेट पे वो
प्रूव करने वाला होता है जो कि एक और बाकी के वहाँ पे काफ़ी सारे सवाल जवाब होते हैं। विजय जो है काफ़ी सारे लोगों से सवाल जवाब करता है और तभी वो जो है फाइनली वहाँ पे पता करता है और वो फुटेजेस जो होता है वो दिखाता है और बताता है कि आखिरकार कार के अंदर जो है यही ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था और वो जो फ़ोन था तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर डाला गया था ताकि उसकी लोकेशन वहाँ की बताए और फिर इतने में जाके इसने जो है लड़की के साथ वहाँ पे गंदा काम किया और उसके बाद जो है ये बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया ताकि ये जो है बाद में कोई भी मसला ना करे, जिसकी वज़ह से इसने अपनी लोकेशन को सिर्फ़ चेंज किया था और काफ़ी सारे गवाह जो होते हैं विजय के ही साइड होते हैं और पूर्णिमा जो होती है इस केस से मतलब बाहर होते हुए आप सभी लोगों को दिखेगी और यहाँ पे इनके परिवार वाले सारा के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट डे जो है सुनवाई होती है फाइनल और वहाँ पे जो जज होते हैं, जज के सामने यहाँ पे विजय भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी की सारी चीज़ें वो बताते हैं कि कैसे-कैसे उस लड़के ने उस घर के अंदर एंट्री ली और जब एड्रेस पूछने के लिए गया था तो उसका सारा पे दिल आ गया और जब वहाँ पे शादी थी तो कहीं न कहीं उसके कमरे की तरफ ही वो देख रहा था। उसे जैसे ही मौका मिला तो उसने अपना फ़ोन जो है वो कार में फेंक दिया और वो कैसे वो छत से ऊपर चढ़ा और जब वो नहा रही थी तो वो कैसे उसके साथ वो गंदा काम कर पाए और इतने में सारा जो होती है उस मॉडल को भी उसका अगर चेहरा उसने ना छुआ होता तो शायद सारा के पास वो भी एक प्रूफ़ जो था वो नहीं बन पाता। तभी यहाँ पे जो जज होते हैं और जो राजेश्वर होते हैं, तो वो लोग उँगली उठाने लग जाते हैं कि आखिरकार ये अगर ऐसे मॉडल बना सकती है चेहरे छू के, तो एक मॉडल हमारा भी बनाए और हमारा चेहरा छू के और उसे सिर्फ़ 5 सेकंड ही दिए जाएँगे। तभी यहाँ पे जो राजेश्वर होते हैं उनका चेहरा छू के यहाँ छूने का मौका दिया जाता है और फिर मॉडल यहाँ पे जो सारा होती है वो बनाने के लिए एग्री कर देती है और तभी यहाँ पे राजेश्वर का चेहरा वो छूती है और देन उसके बाद उसे कम से कम 7 घंटे लग जाते हैं और सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं बाहर और इधर सारा जो होती है वो मॉडल तैयार करती है। तभी जज जो होते हैं उनके सामने उस मॉडल को रखा जाता है। तभी जो है फाइनली उसने जो है राजेश्वर का चेहरा बना दिया होता है पूरा तरीके से मॉडल और तभी ये सारे लोग ही एग्री कर देते हैं इस बात को लेके। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।